गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस यानी कि कीमत, कंजम्पशन यानी कि खपत, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। खर्चा व्यय। आप मान लो चीनी खरीदने के लिए जाते हो कहीं किसी दुकान पर, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो दुकानदार से कि प्राइस क्या है, चीनी का कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। तो दुकानदार आपसे कहता है कि मान लो कि प्राइस 50 रुपया प्रति केजी है। प्राइस यानी कि पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कीमत को। तो प्राइस 50 रुपया प्रति केजी है, मतलब 1 किलोग्राम का दाम है 50 रुपया। आप कहते हो कि 2 किलोग्राम चीनी हमें दे दो या 5 किलोग्राम चीनी दे दो। तो आपका जो कंजम्पशन है, जो आपका खपत है, वो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5 किलोग्राम हो गया। तो इस 5 किलोग्राम कंजम्पशन पे 50 रुपये प्रति किलोग्राम के प्राइस से आपका जो खर्चा होगा, व्यय होगा चीनी पर, वो हो जाएगा कीमत गुना खपत, यानी कि 50 गुना 5 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 250 रुपया आपको देना होगा दुकानदार को, तभी वो 5 किलोग्राम चीनी आपको दे पाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो आइए फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द प्राइस ऑफ शुगर इज, the price of sugar is increased by 16 and 2/3%, and the consumption is decreased by 20%. Find the percentage change in the expenditure. Find the percentage change in the expenditure. ये क्वेश्चन है। हिंदी में चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ती है और खपत 20% यानी कि 20% कम हो जाता है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस यदि 16.2/3% बढ़ गया, मतलब प्राइस पहले जितना था उससे 16.2/3% बढ़ गया, तो फ्रैक्शन मेथड से बच्चों 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो हम मान लेते हैं कि कीमत जो पहले था वो 6 रुपया प्रति किलोग्राम था। पहले कीमत कितना था? 6 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो जितना पहले कीमत था उससे 16.2/3% बढ़ गया। तो यदि कीमत पहले 6 रुपया प्रति किलोग्राम था, तो 6 का 16.2/3% यानी कि 1 रुपया बढ़ गया। तो अब कितना हो गया? अब हो गया बच्चों 7 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। पहले 6 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी था, अब कीमत इसकी 7 रुपये
कीमत इसका 7 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, मतलब 16 सही 2/3% बढ़ गया। अब आते हैं कंजम्पशन के बारे में क्या कह रहा है। कंजम्पशन 20% कम हो गया। जितना पहले आप कंज्यूम कर रहे थे चीनी, उससे 20% कम खरीद रहे हो। तो 20% 1/5, मान लो पहले 5 किलोग्राम चीनी आप खरीदते थे, तो 5 का 20% अब 1 किलोग्राम कम खरीद रहे हो, तो कितना खरीद रहे हो आप? 4 किलोग्राम खरीद रहे हो। ठीक है, तो पहले प्राइस 6 रुपया प्रति किलोग्राम था और आपका कंजम्पशन कितना था? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम आप खरीदते थे चीनी, तो खर्चा कितना होता था? कीमत गुना खपत, यानी कि 6 पंचे 30 रुपया खर्चा होता था। पहले प्राइस कितना था? 6 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना। 16 से ही 2/3% बढ़ करके अब 7 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। खपत आपका 20% कम हो गया, तो आपने कहा 1/5 20% होता है, तो 5 किलोग्राम मान लिया था आपने कि पहले आपका खपत जो था, चीनी का खपत 5 किलोग्राम था। अब 5 का 20% कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया था। अब कितना हो गया खपत? 4 किलोग्राम हो गया। तो पहले खर्चा कितना था? कीमत गुना खपत, 6 पंचे 30 रुपया खर्चा था। 6 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम आप खरीदते थे, कीमत गुना खपत 6 पंचे 30 रुपया आपका खर्चा था। अब खर्चा कितना है? तो अब प्राइस 7 रुपया है और आप खपत कितना कर रहे हो? 4 किलोग्राम कर रहे हो, तो खर्चा 7 जो कितना हो गया? 28 रुपया हो गया। तो खर्चा में क्या परिवर्तन हो रहा है? खर्चा कम हो गया। पहले 30 रुपया आपका खर्च हो रहा था, अब 28 रुपया खर्च हो रहा है, तो खर्च कम हो गया। कितना से कम हो गया? 2 रुपया कम हो गया। तो 2 रुपया कम हो गया, तो प्रतिशत कमी बताओ। तो 2 कम हुआ किस पर? 30 पर। 2 कम हुआ किस पर? 30 पर। तो 100 पर कितना? गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 एकम 2, 2 पंद्रहम 30, 1/15 का मतलब ये होता है 6 सही 2/3%। आप 100 में 15 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 सही 2/3% आएगा, इतनी की कमी। तो इस क्वेश्चन में आपको प्राइस और कंजम्पशन के बारे में दे दिया था कि प्राइस इतना प्रतिशत बढ़ता है, कंजम्पशन इतना प्रतिशत घटता है, तो खर्च के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आगे के क्वेश्चन में बच्चों आपको प्राइस के बारे में दे देगा और खर्च के बारे में भी दे देगा। आपसे किसके बारे में पूछेगा? कंजम्पशन के बारे में पूछेगा। तो फिर हम उस टाइप के क्वेश्चंस को इसे नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. The price of sugar is increased by 20%. By how much percent? By how much percent the consumption is decreased? The consumption is decreased so that expenditure will remain same. Expenditure will remain same. क्वेश्चन है बच्चों, चीनी की कीमत 20% बढ़ती है, चीनी की कीमत 20% 20% बढ़ती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? मतलब खर्च जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही अभी ही करोगे, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। राइट। चीनी की कीमत 20% बढ़ती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो?
तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्राइस और कंजम्पशन के बारे में दे दिया था, एक्सपेंडिचर के बारे में आपसे पूछा गया था और आपने बहुत आसानी से इसका आंसर दे दिया था। इस बार प्राइस के बारे में बता रहा है और एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है और आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, कंजम्पशन के बारे में। तो कोई नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइस 20% बढ़ जाता है, कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो कीमत पहले 5 रुपया था इनिशियली, अब जो है वो कितना हो गया, 20% बढ़ गया। तो 5 का 20% एक बढ़कर अब कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। पहले 5 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब 5 का 20% 1 रुपया बढ़ करके 6 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो चीनी की कीमत 20% बढ़ती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। खपत के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रखा है। खपत के बारे में पूछ रखा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा का रेशियो क्या रहे, सेम रहे। पहले आप मान लो 100 रुपया खर्च कर रहे थे चीनी पर, तो अभी भी आप 100 रुपया ही चीनी पर खर्च करो, राइट। पहले आप मान लो 30 रुपया कर रहे थे, अभी भी 30 रुपया कर रहे हो, मतलब खर्च का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब खर्च का रेशियो 1:1 रहेगा। तो जब भी आपसे कंजम्पशन के बारे में पूछे प्यारे बच्चों, तो आप अगर इस मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप क्या करना, प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा कर देना कंजम्पशन। जैसे ये 5:6 है, तो ये 6:5 हो जाएगा। ध्यान देना, एक स्टेप और करना है, एक काम और करना है। पहला काम मैंने कहा, जब भी कंजम्पशन के बारे में आपसे पूछे, जो प्राइस का रेशियो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। अगर ये 5:6 है तो ये हो गया 6:5। और दूसरा काम करेंगे कि एक्सपेंडिचर में यहाँ पर जो चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। तो 6 1 जाए यहाँ पर कितना हो गया, 6। और ये 5 1 जाए कितना हो गया, 5। दो स्टेप करना है, राइट। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। आप कहोगे कि जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो उतना ही रह जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी 1 है तो 6 1 जा 6 ही रह गया, 5 1 जा 5 ही रह गया। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ता या घटता है, अगर ये 1:1 ना रहे, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो कंजम्पशन पहले 6 किलोग्राम था, 5 किलोग्राम हो गया, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। 1 की कमी किस पर हुई, 6 पर हुई, क्योंकि पहले कितना था, पहले 6 किलोग्राम कंज्यूम करते थे आप, अब कितना कर रहे हो आप, 5 किलोग्राम। तो 1 की कमी कर रहे हो, 1 किलोग्राम कम कर रहे हो। तो 1 किलोग्राम कम कर रहे हो किस पर, पहले पर। पहले कितना करते थे, 6 करते थे, तो 1 कम कर रहे हो 6 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100। और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 1/6 का मतलब ही क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो जब भी ये कहे क्वेश्चन में कि कीमत 20% बढ़ गई, तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, कमी करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो आप क्या करना, जब भी खपत के बारे में पूछेगा, जो प्राइस का रेशियो होगा उसको क्या कर देना, पलट देना। अगर ये 5:6 है, ये 6:5 होगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर में जो चीज यहाँ पर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 1 जा 6 5 1 जा 5। दो स्टेप करना। तो पहले 6 था कंजम्पशन, अब 5 हो गया। 1 की कमी हुई, 1 की कमी किस पर हुई, 6 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100। और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। 1/100 में 6 से आप डिवाइड करोगे, 16 सही 2/3% आपका आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कंजम्पशन के बारे में पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं इससे बेटर ट्रिक बताता हूँ, इससे आसान ट्रिक बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बताता हूँ। ध्यान देना, जब भी आपसे कंजम्पशन के बारे में पूछे कि चीनी की कीमत इतना प्रतिशत बढ़ गई या इतना प्रतिशत घट गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें या वृद्धि करें जिससे कि खर्च का रेशियो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, या फिर खर्च 10% बढ़े घटे, जो भी हो। जब भी आपको किसके बारे में पूछे, खपत के बारे में पूछे, कंजम्पशन के बारे में पूछे, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं, आपने उस मेथड से इस काम को करना है।
तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको खपत के बारे में पूछे, आप क्या करो, खर्चा मान लो 100 रुपया, कि आपका खर्च पहले चीनी पर कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि कीमत 20% बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई। तो कीमत 20% बढ़ गई तो खर्च भी 20% बढ़ जाएगा। भाई पहले हम चीनी पर खर्च कर रहे थे 100 रुपया, 100 रुपया में हम एक बैग चीनी खरीदते थे, मान लो कुछ ना कुछ किलोग्राम खरीदते थे। अगर कीमत बढ़ गई 20% तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा ना। वही बैग खरीदने के लिए अब हमें 100 का 20% बढ़ाकर कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 120 रुपया। मतलब जितना चीनी पहले हम 100 रुपया में खरीदते थे, उतना ही चीनी अब हम 120 रुपया में खरीदेंगे, है ना। हमारा खर्चा पहले 100 था, कीमत 20% बढ़ गया, इसलिए खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। ध्यान देना, अगर कीमत बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। अगर आप खर्चा बढ़ा लोगे तो आपको जितना चीनी पहले मिलता था उतना ही चीनी अब मिलेगा। पहले जितना चीनी पहले 100 रुपया में मिलता था, उतना चीनी अब आपको 120 रुपया में मिलेगा, है कि नहीं। कीमत बढ़ गई, खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आपने खर्चा बढ़ाया क्या, नहीं। प्रश्न के अनुसार आप खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। आप पहले 100 रुपया कर रहे थे, अभी भी अब आप क्या कर रहे हैं, 100 रुपया, जबकि अब आपका खर्च हो रहा है 120 रुपया। तो हो रहा है 120, लेकिन करना है 100, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 20 की कमी 120 पर करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अभी कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 20 एकान 20, 20 छक 120, 1/6 का मतलब हुआ 16 सही 2/3%। इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो ये बेस्ट मेथड है, आप इस मेथड से क्वेश्चंस को करें। ठीक, चलिए एक बार और समझाऊं तो देखो बच्चों, जब भी कीमत बढ़ता है, कीमत जैसे बढ़ गया 20%, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। मान लो एक बैग चीनी हम पहले खरीदते थे 100 रुपया में, कुछ ना कुछ चीनी खरीदते थे हम, दुकानदार को 100 रुपया देते थे, हमारा खर्चा 100 रुपया था। अब कीमत 20% बढ़ गया, तो कीमत 20% बढ़ गया तो तुम्हारा खर्चा भी बढ़ जाएगा 20%। मतलब जितना चीनी पहले आप 100 रुपया में खरीदते थे, उतना चीनी खरीदने के लिए आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। कीमत 20% बढ़ गया तो आपका खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। लेकिन आप खर्च नहीं बढ़ा रहे हो, आप उसे 120 रुपये नहीं दे रहे हो, आप खर्च 100 ही कर रहे हो, जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही कर रहे हो। तो वो आपको क्या कर रहा है, चीनी कम देगा, ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि प्राइस बढ़ा तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा लो उसी रेशियो में। प्राइस 20% बढ़ गया, हमने अगर खर्चा 20% बढ़ा लिया तो हमें कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, जितना पहले हम खरीदते थे उतना ही हम अभी खरीदेंगे। लेकिन चूंकि प्राइस बढ़ गया तो हमारा खर्चा बढ़ जाना चाहिए था कायदे से। 20% प्राइस बढ़ गया तो हमारा खर्चा कायदे से 20% बढ़ जाना चाहिए, 100 से 120 हो जाना चाहिए। लेकिन हम खर्च 120 नहीं कर रहे, हम खर्च तो 100 ही कर रहे हैं। तो 100 अगर आप खर्च करोगे तो वो कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा, आपका खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो भाई हो रहा है 120 और करना है हमें 100, तो हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर। तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंपल कैलकुलेशन, 21 जा 20, 26 जा 120, 100 में 6 से डिवाइड करोगे 16 एंड 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ sugar is decreased by 20%, then
by how much percent, then by how much percent the consumption is increase, the consumption should be increase, is increase, so that expenditure will remain same. चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। प्यारे बच्चों, जब भी पूछे कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, आपसे किसके बारे में पूछे, खपत के बारे में, तो आप खर्च कितना मान लो, 100 रुपया मान लो कि आपका खर्चा कितना हो रहा था, आपका खर्चा 100 रुपया हो रहा था, 100 रुपया आप खर्च कर रहे थे, कीमत 20% घट गया, कम हो गया, तो कीमत अगर 20% कम हो गया तो आपका खर्चा भी 20% कम होकर के 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 20% कम होकर के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन आप खर्च कम नहीं करते हो, आप खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो कीमत यदि 20% कम हो गया तो आपका खर्चा भी 20% कम हो जाएगा। 100 रुपया आप खर्च करते थे चीनी पर, 100 रुपया में एक बैग चीनी आप लाते थे, कुछ ना कुछ किलोग्राम चीनी आप लाते थे। इस बार जब आप गए चीनी खरीदने के लिए तो आपको पता चला कि भाई कीमत जो है वो तो कम हो गया 20%, ठीक है, तो आपका खर्चा भी 20% क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। आपका खर्चा पहले 100 रुपया था, कीमत 20% कम हो गया तो खर्चा भी 20% कम होकर के 100 का 20% 20 रुपया कम होकर के 80 रुपया हो जाएगा। मतलब जितना चीनी पहले आपको 100 रुपया में मिलता था उतना ही चीनी अब आपको 80 रुपया में ही मिलेगा, क्योंकि कीमत 20% कम हो गया है चीनी का। लेकिन आप खर्च नहीं कम करते हो, आप खर्च 100 रुपया ही करना चाहते हो, खर्चा हो रहा है 80 रुपया लेकिन आप करना चाहते हो 100, तो आपको चीनी बढ़ा करके देगा ना, क्योंकि जितना चीनी पहले आप खरीदते थे उतना तो 80 रुपया में ही मिल रहा है आपको, है ना। लेकिन आप दुकानदार को कितना दे रहे हो, 100 रुपया दे रहे हो, आप खर्च में कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे, आप खर्चा घटा ही नहीं रहे, तो कितना प्रतिशत अधिक चीनी देगा आपको, आपका कंजम्पशन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो भाई 80 रुपया हमारा अभी खर्चा हो रहा है ना, लेकिन हमें करना है 100, तो हम 20 बढ़ा लेंगे।